नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मनरेगा मजदूरों के अकाउंट से पैसों का हुआ घोटाला, स्थानीय मुखिया और सीएसपी संचालक पर लग रहा है आरोप। छपरा में जाम की समस्या से लोग हुए परेशान, भीषण गर्मी के कारण जाम में फंसे लोग हो रहे हैं बेहाल। गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन, आरजेडी के द्वारा गरीबों को कराया गया भरपेट भोजन। और सड़क पर जल जमाव से परेशान हैं लोग, आवागमन में हो रही है परेशानी। मनरेगा में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों का लाखों रुपया मुखिया और एसबीआई के सीएसपी संचालक के द्वारा घोटाला करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक मेहसी प्रखंड स्थित प्रतापुर पंचायत में सैकड़ों मजदूरों का मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना, लेकिन लगभग 4 सालों से मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों को अब तक एक पैसा नसीब नहीं हुआ है। और मजदूरों ने यह भी बताया कि उनका पासबुक मुखिया जी रख लिए हैं और पैसा खाते में आने के बाद मुखिया जी के कहने पर सीएसपी संचालक के द्वारा हम लोगों का फिंगर लिए बिना पैसे निकाल लिया जाता है और आपस में बांटकर सभी मजदूरों को ठेंगा दिखा दिया जाता है। मजदूर द्वारा पूछे जाने पर दुर्व्यवहार कर भगा दिया जाता है। इस मामले को लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो मीडिया द्वारा सीएसपी संचालक राकेश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मुखिया मिथिलेश कुमार के द्वारा मजदूरों का पैसा निकलवाया जाता है। वहीं सीएसपी संचालक ने बताया कि इस बात का विरोध करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दिया जाता है, साथ ही मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की बात कहते हैं। तरह तरह के हमको यातनाएं दिए और धमकाए। इस एवज में हमने उनको जो कहे वो हम किए और सभी लोगों का पैसा आया मनरेगा के तहत और उन्होंने बार बार पार्ट बाई पार्ट करके मंगवाया और हमसे जबरन निकलवाया। हमने जब कहा कि जिसका खाता है उसको बुलवाइए तो वो हमको एक ही लाइन में हमेशा यही जवाब देते हैं कि वो मेरे गाँव के लोग हैं, जिससे हम कहेंगे उसे वो करेगा, इसलिए उसका चिंता तुम नहीं करो, उसको जवाब हमको देना है, हम उसको समझाएंगे। जैसे हम करें उसे करो, नहीं तो तुमको ऐसे करेंगे, तुम्हारे साथ घटना घटेगा। कभी कहते हैं कि जेल भिजवा देंगे, कभी कहते हैं कि रंगदारी का मामला करवा देंगे, कभी कुछ करवा देंगे। इस तरह का हमेशा हमको धमकियाते रहते हैं और हमसे जबरन ये काम करवाते हैं। सीएसपी चलाते हैं, हम सीएसपी संचालक हैं तो इतने हम मुखिया जी के घर में ही सीएसपी चलाते हैं। वहीं मुखिया मिथिलेश कुमार ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए उन पर लगे सभी आरोप को खारिज कर दिया है, लेकिन इस मामले को लेकर मजदूरों ने प्रतापुर ओपी थाना प्रभारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब इस मामले में सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा। एकदम सरासर झूठ है, क्योंकि मनरेगा में काम करने वाला वर्कर के पास पासबुक होगा या बैंक के पास होगा। बैंक से निकासी होता है, मुखिया जी को क्या पता कि वो कहाँ से निकासी कर रहा है। जी, जब इस बात की पड़ताल हमने की, सीएसपी संचालक से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुखिया जी के द्वारा जबरन हमसे पैसा निकलवाया जाता है। इसका विरोध करने पर हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है और अपने समर्थकों से पिटवाने की धमकी दी जाती है। मुखिया जी के भतीजा भी मनरेगा वर्कर थे। 25/5/2019 को मुखिया जी ने खुद अपने भतीजा से सीएसपी के विरुद्ध में कोमल कुमारी की यहाँ पिटीशन दिवा करके उसका सीएसपी लॉक कराया था जी, जिसके अगेंस्ट में वह जो है कि मुखिया जी के विरुद्ध में अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहा है। मुखिया जी किसी को जान से मारने का मुखिया जी पर आरोप सरासर गलत है। मुखिया प्रधान होता है पंचायत, वह किसी को जान से मार। इस भीषण गर्मी के बीच आग उगलती सड़कों पर लगातार जाम के बीच छपरा शहर में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत इन दिनों शहर के पूर्वी क्षेत्र अवस्थित भिखारी चौक से डोरीगंज के बीच दर्जनों गांवों के करीब लाखों की आबादी को चुकानी पड़ रही है। आलम ऐसा है कि भिखारी चौक से पश्चिमी शहर को सीधा संपर्क से जोड़ने वाली मार्ग पर डबल डेकर निर्माण का काम चल रहा है, तो वहीं इस इलाके के लोगों के लिए अब शहर में दाखिल होने के 2 वैकल्पिक मार्ग भी अब किसी काम के नहीं रहे।
जिसमें भिखारी चौक से उत्तर गांधी चौक को जोड़ने वाली बाईपास ब्लॉक रोड पर भी इन ट्रकों के कारण लोगों को अक्सर चक्का जाम का सामना करना पड़ता है। तो वहीं छपरा हवाई अड्डा से होकर नेहरू चौक की तरफ निकलने वाली गली कूचों की पगडंडी कच्चे मार्ग भी जल जमाव के कारण कीचड़ से लथपथ अब सुरक्षित नहीं बची है। लिहाजा अपनी जान जोखिम में डाल साइकिल व बाइक सवार निर्माणाधीन डबल डेकर खुदाई स्थल के खतरनाक करीब 20 फीट गहरी खाई के किनारों से होकर सरकते नजर आए, जिसे पार करना किसी स्टंट से कम नहीं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सबसे बड़ी वजह डोरीगंज के भिखारी चौक व साढ़ा नेवाजी टोला बाईपास रोड के बीच आए दिन बालू लदी ट्रकों के कारण सड़कों पर लगे जाम को इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। लोग बताते हैं कि इन ट्रकों के कारण सवारी वाहनों के परिचालन पर भी व्यापक असर पड़ा है। इस मार्ग पर ऑटो रिक्शा भी अब नहीं के बराबर ही चलते हैं, क्योंकि जाम के कारण ऑटो में कैद लोगों को दिन भर का समय बर्बाद हो जाता है, जिससे साइकिल व पैदल चलना ही इस इलाके के लोगों के लिए एकमात्र विकल्प बचा है। वो भी इन ट्रकों की बाढ़ के कारण सुरक्षित नहीं है और हमेशा हादसों का डर बना ही रहता है। NH-19 मुख्य मार्ग पर हम लोगों को जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाम से यहाँ किसी प्रकार की कोई निजात नहीं है और कहीं किसी प्रकार का कोई सुनने वाला नहीं है। किसी तरह से हम लोग मुख्यालय में पहुँचना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को पहुँच नहीं पाते हैं। चाहे जिधर से जाएं, चारों तरफ बदहाली ही बदहाली नजर आता है और जाम हमारे लिए, हम लोग के लिए अभिशाप बन गया। ये जाम कितने साल से आप लोग झेल रहे हैं? जाम तो हम लोग बहुत साल से 2017 से 2-3 जाम विगत 3 सालों से है। जब से आड़ा छपरा पुल का निर्माण चालू हुआ उसी समय से जाम की समस्या है। अगर हम लोग चाह करके भी जिला मुख्यालय से संपर्क करना चाहें तो कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। किसी गांव, किसी चौर वाले रास्ते से निकलना पड़ता है। जाम से मुक्ति मिलना यहाँ मुश्किल लग रहा है। शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी व राजद नेता सैयद फैसल अली शिवहर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में जो प्रवासी श्रमिक जैसे तैसे अपने घर को लौटे हैं, वैसे श्रमिकों को सरकार 10,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दे। उन्होंने कहा कि आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 73वीं जयंती है। उनके जयंती पर आम जनता को पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक भोज का आयोजन कराया जा रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश सरकार का अंत बहुत ही नजदीक है। उन्होंने कहा कि मात्र 4 महीने के अंदर सरकार गिरेगी या जनता उखाड़ फेंकेगी। आम जनता त्रस्त है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक श्रमिकों को जो सम्मान देना चाहिए था वह सम्मान नहीं दिया गया। गरीब मजदूर श्रमिक हजारों किलोमीटर पैदल चलकर साबित कर दिया है कि हम सरकार के भरोसे नहीं, खुद आत्मनिर्भर हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नए जिला अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र प्रसाद सिंह एवं नए जिला उपाध्यक्ष पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री नारायण सिंह के पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिली है तथा उन्होंने सुझाव देते हुए नेताओं को कहा कि आप लोग पार्टी को संगठित करें और इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता ही करेगा। कि कोरोना काल में क्या स्थिति है हमारे घर परिवार की, मित्र सखा बंधु की, इसको देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जाहिर सी बात है 2 महीने की बंदी थी, हम लोग क्षेत्र में नहीं आ पा रहे थे, लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का त्राहिमाम हो रहा था उससे मन व्यथित था, दुखी था, इसलिए आए हैं और सबसे मिल कर के पता कर रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों ने देखा है कि पिछले पूरे 3 महीने के पीरियड में किस तरह से लोग अपने घर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमको एक दिन फ़ोन आता है कि हम लोग ट्रेन में हैं सर, 3 दिन से ट्रेन हम लोग का गुजरात से चला है दरभंगा के लिए और वहाँ से उतर के हम लोग को जाना था ढाका और हम लोग अभी मुगल सराय में फंसे हुए हैं। तो ये स्थिति थी और खाना नहीं है, तो खाने की व्यवस्था किसी तरह करवाइए। तो गया, मैं खाना वाना करवाया, उसके बाद किसी तरह से वो ट्रेन पहुंची 5 दिन के बाद दरभंगा। तो उन लोग घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे तो क्या स्थिति है, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, सरकार के दावे में कितना दम है, उसको देखने सुनने के लिए आए हैं। तो ये दिख रहा है कि सरकार जो है नीतीश कुमार की, उसका कहीं पर ना इकबाल है ना सरकार की कोई व्यवस्था है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं 40 लाख के आसपास बिहार वापस, उनको एक तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए और कम से कम 2 महीने तक इसको जारी रखा जाए और इस दौरान
उन 40 लाख लोगों के लिए जो एक तरह से विस्थापित हो गए हैं, जहां वो नौकरी करते थे वहां से लौट के आए हैं, उनके नौकरी और रोज़गार की कोई व्यवस्था की जाए, जो होती नहीं दिख रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार केक नहीं काटा गया। इस मौके पर पार्टी सूबे के 73,000 गरीब परिवारों को भोजन करा रही है। प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 151 गरीब परिवारों को भोजन कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में आज मोतिहारी स्थित 19 मोतिहारी विधानसभा प्रभारी मनीष श्रीवास्तव के कार्यालय के समक्ष राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया गया। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी और इस भोज के आयोजनकर्ता मनीष श्रीवास्तव ने वहां मौजूद लोगों को भोजन कराया और उनके साथ बैठकर भोजन भी किए। इस अवसर पर उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लंबी उम्र की कामना की। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 73वां जन्मदिन है, इसलिए आज हम लोगों ने गरीब सम्मान दिवस मनाया है और सभी गरीब सभी वर्ग के लोगों को भोजन खिलाने का काम हम लोगों ने कर रहे हैं। और कोई भी केक, कोई भी मोमबत्ती नहीं कटा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मेरे जन्मदिन पे सिर्फ गरीब या सभी तबका के लोगों को भर पेट खाना खिलाने का काम तुम लोग करो। इसी कार्यक्रम में हम लोग आज उनकी जन्मदिन के अवसर पे सभी लोगों को भोजन खिलाकर विदा कर रहे हैं और उन लगभग हम लोग 1-2 हज़ार लोग के खाना खिला रहे हैं। हम लोग खाना चालू है, देखिए आप लोग, और सभी लोग हम लोग मिलके उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 में बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्र में रेल मंत्री रहने के साथ साथ कई बार सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। लालू यादव की पहचान जमीन से जुड़े नेताओं के रूप में होती रही है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया स्थित NH 28 पर खड़े वाहन की टंकी से तेल चोरी करने का एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने तेल चोरी करने में प्रयुक्त एक वाहन को जब्त किया है। इस बाबत थाना क्षेत्र के गांव बनझूला निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि बीती रात करीब 11 बजे उनकी ट्रक गांव के पास ही NH के किनारे खड़ी थी। उसी क्रम में 4 की संख्या में आए तेल चोर गिरोह के सदस्य ट्रक टंकी से तेल चोरी कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर उन पर पड़ी। पकड़ने के लिए शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु चोरों द्वारा ट्रक के पास खड़ा किए होंडा जैज मॉडल वाहन पर सवार होकर मोतिहारी की तरफ भागने के क्रम में वह वाहन सेमरा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया तथा सवार चोर गिरोह के सदस्य अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहे। क्षतिग्रस्त वाहन पर तेल चोरी करने का उपकरण जैसे पाइप, गैलन, फ्यूल मीटर, रिंच सहित अन्य मोबाइल सेट तथा एक सर्विस बुक पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के उपस्थिति में टोल प्लाजा के क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर BP पंप परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक थाने में आवेदन देने की प्रक्रिया चल रही थी। वहीं वाहन मालिक शशि भूषण सिंह, मुन्ना सिंह, सिकंदर कुमार ने बताया कि पूर्व में भी इनकी वाहन की टंकी से तेल चोरी की घटना घट चुकी है और कई बार यहाँ बनझूला से लेके सेमरा तक कई गाड़ियाँ का डीजल चोरी कर चुके हैं। ये लोग रात भर यही काम करते हैं, गाड़ियाँ से डीजल चोरी करते हैं। रात लमसम एक गाड़ी से डीजल निकालने के क्रम में बनझूला चौक पर कुछ ग्रामीणों द्वारा खदेड़ने के क्रम में ये भारत पेट्रोलियम पंप के सामने आकर एक डिवाइडर से गाड़ी टकराने के क्रम में वहाँ से 3 आदमी थे, तीनों भाग गए और गाड़ी वहीं पड़ी थी। हम लोग गाड़ी को प्रशासन के सहायता के अनुसार हम लोग गाड़ी को खिंचवा के यहाँ पंप पे खड़ा करवाए। यही मामला है। अमित शाह की वर्चुअल रैली से उत्साहित बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा 11 से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान को लेकर सदर छपरा के चिरांद गांव में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सारण जिला गरखा विधानसभा भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र मांझी ने किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। श्री मांझी ने बताया कि इस जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे, जिसके साथ ही कार्यकर्ता जनता को यह भी बताएंगे कि 1 साल के दौरान नरेंद्र मोदी ने जनहित और देश हित के लिए क्या क्या फैसले लिए और उन फैसलों का क्या असर रहा। इसके अलावा कार्यकर्ता 1 करोड़ घरों तक नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पत्र को भी पहुंचाने का
काम करेंगे। वहीं इस मौके पर कोरोना काल लॉकडाउन में मीडिया कवरेज के माध्यम से लगातार मोर्चे पर डटे पत्रकारों को विधायक ने अंग वस्त्र व फूल माला पहनाकर कोरोना योद्धा सम्मान से भी नवाजा, जिसमें श्री राम तिवारी, दिग्विजय सिंह बबलू, जितेंद्र कुमार व सत्येंद्र सिंह आदि पत्रकार सम्मानित किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद सिंह, सदर भाजपा मंडल अध्यक्ष हरेश्वर सिंह आदि समेत जिला भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल के ब्लॉक रोड स्थित दयाल निवास पर रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले विगत 7 जुलाई को भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बिहार में हुए वर्चुअल डिजिटल रैली के खिलाफ में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल के नेतृत्व में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश महासचिव ने कहा कि जब संपूर्ण भारत में लॉकडाउन था तो बिहार के आगामी चुनाव को देखते हुए 72,000 एलईडी स्क्रीन के द्वारा भाजपा प्रचार प्रसार कर रही है, जिसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह जो हमने बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, हमारे राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अलवारू जी और बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल जी, हमारे प्रभारी अमित यादव जी, सह प्रभारी राजेश कुमार सन्नी जी के आह्वान पर हमने जो 7 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री ने वर्चुअल रैली जो की, और बिहार में लॉकडाउन था, सभी राज्यों में लॉकडाउन था, लेकिन एक दिन मात्र वर्चुअल रैली के लिए 72,000 एलईडी और 200 करोड़ की खर्च करके उन्होंने बिहार की जनता के साथ मजाक करने का काम किया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के माधोपुर मलाही टोला में एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत मामले में थाना अध्यक्ष ने उद्भेदन कर दिया है। थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि 27 मई को 8 वर्षीय गौतम कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके घर पर रह रही गौतम के दादी के बहन की बेटी सावित्री कुमारी 12 वर्षीय का नाम उजागर हुआ था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सावित्री नवलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो अपने मौसी के घर रहकर बच्चों का देखभाल करती थी। 27 मई को खेत से लौटने के क्रम में गौतम उससे खाना मांगा। खाना में देरी जब हुई तो उससे गाली देने लगे। इसी के आवेश में आकर वह गौतम को पीटने लगी। वह उसके गले में धागा बंधा था, उसको पकड़कर वह पीटने लगी। पीटने के क्रम में वह बगल के चौकी के पास गिर गया, जिससे वह वहीं पर गिर गया और दम तोड़ दिया। बच्ची डरकर बच्चे के कान से गिरे खून को पानी से साफ कर दी एवं डर से वह किसी को कुछ नहीं बताई। थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि सावित्री पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि गौतम के पिता की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वह उसकी मां गले में फंसरी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पिता एवं मां के मौत के बाद गौतम के दादी ने अपनी बहन की बेटी को घर पर बुला ली थी ताकि बच्चों का देखभाल हो सके। बता दें कि इस हत्या मामले में गौतम के नाना ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरजेडी से शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सैयद फैसल अली पूर्वी चंपारण के चिरैया पहुंचे। इस दौरान राजद नेता अक्षयलाल प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं लालू यादव के जन्मदिन पर चिरैया प्रखंड के खोड़ा पंचायत के दलित बस्ती में गरीब असहाय लोगों के बीच आरजेडी के शिवहर लोकसभा प्रत्याशी फैसल अली और राजद नेता अक्षयलाल प्रसाद यादव के द्वारा गरीब असहाय परिवारों के बीच खाने का पैकेट बांटा गया। मौके पर आरजेडी के विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवहर के बाद फिर ढाका आए मधुबन होते हुए, उसके बाद ये चौथा कार्यक्रम है चिरैया में। उसके बाद हम लोग इसी तरह से आगे कार्यक्रम बढ़ाते जा रहे हैं। और जो जिला की जो राजद की जो जिला इकाई है उसने इस मामले में एक रिकॉर्ड काम किया है, एक बहुत ही उदाहरणीय और सराहनीय काम किया है। मुझे आशा है कि पूरे बिहार के जो जिला अध्यक्ष लोग हैं और जिला के संगठन के लोग हैं वो यहाँ से सबक लेंगे कि इस तरह से भी लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन मनाया जा सकता है, गरीबों को खाना खिला करके और गरीब सम्मान दिवस मना करके। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 10 पोखरा टोला के मुख्य सड़क में जल जमाव होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस जल जमाव के कारण सड़े हुए बदबूदार पानी से लोगों को संक्रमण होने का भी भय बना रहता है। इस कारण राहगीर, ग्राहक, दुकानदार समेत छोटे बड़े वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल जमाव से दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से भी कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन पानी के निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो सकी। इसकी वजह से बारिश के मौसम में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। सब सड़क बहुत मारता है, यहाँ रहल मुश्किल हो गई बा।
वार्ड नंबर 10 में कुकरा टोला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को आज गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आज चिरैया प्रखंड के रामपुर दक्षिणी पंचायत के मंगुराहा ढंगरटोली सिरह दलित बस्ती में राजद नेता अक्षयलाल प्रसाद यादव के द्वारा सैकड़ों लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया गया। इस दौरान उन्होंने STV न्यूज से बताया, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर गरीब सम्मान दिवस के साथ असहाय भाइयों को 20 चिरैया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंगुराहा ढंगरटोली हरिनगर महद्दीपुर एवं प्रखंड मुख्यालय कार्यालय के नज़दीक भोजन कराया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही संस्था ग्रीन एंड क्लीन ने बुधवार को MJK गर्ल्स हाई स्कूल मोतिहारी और ज्ञान बाबू चौक के पास पौधारोपण अभियान चलाया। इस दौरान कई आम और जामुन के पौधे लगाए गए। मौके पर ग्रीन एंड क्लीन के संस्थापक अध्यक्ष व नगर पार्षद अमरेंद्र सिंह ने कहा कि मानव जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। पौधे हमारी सांसें बढ़ाते हैं। पौधों से दोस्ती कर हम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रीन एंड क्लीन के सभी साथी जो पिछले कोरोना काल का समय रहा उसमें अपनी भागीदारी देने के बाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर से पौधा लगाने का काम शुरू किया गया है और इसी क्रम में आज हम लोग MJK गर्ल्स हाई स्कूल में हम लोग पौधा लगाने आए हैं। आम का पौधा लगाया गया है और यहाँ के प्रभारी प्राचार्य महोदय जी भी हैं और तमाम हमारे ग्रीन एंड क्लीन के साथीगण हैं, सदस्यगण हैं। और ये संदेश हम लोग यहाँ से देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो पौधा और केवल पौधा ही लगाना होगा। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पंचम वित्त आयोग योजना की राशि से मझौलिया प्रखंड अंतर्गत नौतन खुर्द पंचायत में मास्क और साबुन का वितरण जारी है। यह जानकारी पंचायत के मुखिया सुरेंद्र कुमार पाल ने दी। उन्होंने बताया कि मेरे पंचायत में कुल 14 वार्ड हैं, जिसमें पंचायत के वार्ड सदस्यों के द्वारा मास्क और साबुन का वितरण जारी है। मुखिया ने पंचायत वासियों से हर हाल में सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर ही बाहर निकले, साथ ही संक्रमण से खुद को बचाएं एवं दूसरों को बचने के लिए प्रेरित करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। वहीं इस बीच मुखिया ने हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाते हुए बार बार साबुन से हाथ धोने की सलाह दी। वितरण के दौरान संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य भी मौजूद रहे। सरकार के निर्देशानुसार पंचम वित्त आयोग के मद की राशि से हमारे पंचायत में मास्क और साबुन का खरीदारी हो चुका है। पूरे पंचायत में वार्ड सदस्यों के द्वारा हर परिवार को 4 मास्क और 2 साबुन दिया जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को आज गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर राजद नेता बदियू जमा उर्फ चांद बाबू के तरफ से कोटवा और कल्याणपुर प्रखंड के गरीबों को सम्मान के साथ भोजन कराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, लालू यादव जी के जन्मदिन पे ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का आज जन्मदिन है। इसके अवसर पे हमारे नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पे 72,000 लोगों को, जो हमारे सर्ववीर भाई हैं, जो गरीब भाई हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है। लॉकडाउन हुआ है जब से मैं आपको राशन सामग्री अपने क्षेत्र के अंदर हर दिन बंटवा रहा हूं। जहां से हमको गरीब और मजदूर सर्ववीर भाई का फोन आता है, वहां मैं पहुंचाने का काम करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।